सवाल नंबर 1। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास कितने खच्चर थे? आपके ऑप्शन है ये ए 1, बी 2, सी 3, डी 5। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास 5 खच्चर थे। सवाल नंबर 2। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी? आपके ऑप्शन है ये ए हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, बी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, सी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, डी किसी ने नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नमाज जनाजा किसी ने भी नहीं पढ़ाई थी, क्योंकि उस वक्त तक नमाज जनाजा के अहकाम नहीं उतरे थे। सवाल नंबर 3। दुनिया में तीसरे नंबर पर नबूवत से किसको नवाजा गया? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, बी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, डी हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। दुनिया में तीसरे नंबर पर नबूवत से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को नवाजा गया था। सवाल नंबर 4। जिस मकाम पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, उस मकाम पर आज कौन सा शहर आबाद है? आपके ऑप्शन है ये ए इस्तांबुल, बी कूफा, सी जद्दा, डी नजफ। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। जिस मकाम पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, उस मकाम पर आज कूफा शहर आबाद है। सवाल नंबर 5। जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया था, उस वक्त आप कौन सी सूरह मुबारक तिलावत फरमा रहे थे? आपके ऑप्शन है ये ए सूरह यासीन, बी सूरह अहज़ाब, सी सूरह बकरा, डी सूरह माइदा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब शहीद किया गया था, उस वक्त आप सूरह अहज़ाब की तिलावत फरमा रहे थे। सवाल नंबर 6। जंगे उहद में जो काफिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों मारा गया, उस काफिर का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ये ए अबी बिन खल्फ, बी अबू जहल, सी अबू कासिम, डी अब्दुर रहमान। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। जंगे उहद में जो काफिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों मारा गया था, उसका नाम अबी बिन खल्फ था। सवाल नंबर 7। किस जानवर ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विशाल के सदमे में खाना पीना छोड़ दिया और मर गया? आपके ऑप्शन है ये ए आपकी बकरी ने, बी आपके घोड़े ने, सी आपकी ऊँटनी ने, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के सदमे में आपकी ऊँटनी ने खाना पीना छोड़ दिया था और मर गई थी। सवाल नंबर 8। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने किस काफिर को पाला था? आपके ऑप्शन है ये ए कारून, बी शद्दाद, सी मूसा सामरी, डी फिरऔन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मूसा सामरी को पाला था। सवाल नंबर 9। यतीम का माल खाने की क्या सज़ा है? जो लोग नाहक जुल्म से यतीम का माल खा जाते हैं, वो अपने पेटों में आग भरते हैं। क़यामत के दिन उनके पेटों को आग से भर दिया जाएगा। सवाल नंबर 10। जंगे खंदक में खंदक कितने दिनों में खोद दी गई थी? आपके ऑप्शन है ये ए 10 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में, डी 40 दिन में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। जंगे खंदक में खंदक 20 दिन में खोद दी गई थी। सवाल नंबर 11।
तूरे सीना किस जगह का नाम है? तूरे सीना उस जगह का नाम है जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से बात की थी। सवाल नंबर 12, क़यामत के दिन कौन से नबी को सबसे पहले उनकी कब्र से उठाया जाएगा? आपके ऑप्शन है ये। ए हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, बी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सी हजरत शीस अलैहिस्सलाम, डी हजरत शोएब अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। क़यामत के दिन सबसे पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी कब्र से उठेंगे। सवाल नंबर 13, फरिश्तों में सबसे पहले इब्लीस पर लानत किसने की? आपके ऑप्शन है ये। ए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, बी हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम, सी हजरत रियाफील अलैहिस्सलाम, डी हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। फरिश्तों में सबसे पहले इब्लीस पर लानत हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने की थी। सवाल नंबर 14, वो कौन सा गुनाह है जो चेहरे की रौनक को खत्म कर देता है? आपके ऑप्शन है ये। ए जिना, बी चोरी, सी गीबत, डी हसद। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। जिना वो गुनाह है जो चेहरे की रौनक को खत्म कर देता है और चेहरे को बदसूरत बना देता है। सवाल नंबर 15, कौन सा गुनाह करने से जिस्म से बदबू आती है? एक सूफी बुजुर्ग फरमाते हैं कि बदनजरी करने वाले लोगों के जिस्म में अल्लाह बदबू पैदा कर दे। अल्लाह, यानी उनके जिस्म से जो बदनजरी के, हालांकि किसी गुनाह पर ये वईद कम से कम मैंने तो नहीं सुनी, बहुत बुजुर्गों की तकरीरें मैं सुनता रहता हूँ और अल्लाह की तौफीक से कुछ थोड़ा मोड़ा बुजुर्गों की किताबें पढ़ता भी रहता हूँ, मगर मैंने कभी नहीं किसी गुनाह के मुतालिक नहीं सुना कि इस गुनाह के करने पर जिस्म में बदबू आती हो। मगर बुजुर्गान दीन सूफिया ने लिखा है, इसको लिखने वाले हाफिज इब्न क़य्यिम है, इब्न तैमिया के शागिर्द है, उन्होंने लिखा है। इसको इब्नुल जौज़ी ने भी नकल किया है, हमारे सूफी बुजुर्गों ने भी नकल किया कि जो बदनजरी करता है, बदनजरी, अल्लाह उसके जिस्म के अंदर बदबू पैदा कर देता है। यानी ये गुनाह अल्लाह के नजदीक कितना कितना जो है वो बड़ा है। अल्लाह के नजदीक इस गुनाह की जो है वो किस कदर जो है वो कबाहत है, किस तरह ये बदतरीन गुनाह है कि खुदा उन लोगों को बेनकाब करता है बदबूदार जिस्म देकर कि ये बदनजरी करने वाले लोग हैं। और फिर इस पर मजीद और एक बशारत भी है कि जो लोग अपने आप को बदनजरी से बचाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके जिस्म में कुदरती तौर पे खुशबू पैदा कर देता है। इसीलिए फिर इब्ने क़य्यिम ने जो है हज़रत फारूक आज़म का कौल भी नकल किया है कि फारूक आज़म कहते हैं कि मैंने सिद्दीक़ अकबर के जिस्म से अक्सर मुश्क की खुशबू सुनी है। लोगों ने पूछा अबू बकर के जिस्म से मुश्क की खुशबू तूने कैसे सुनी है? तो फारूक आज़म कहते इसलिए कि मैंने सबसे ज्यादा बाहया निगाहों को नीची रखने वाला अबू बकर सिद्दीक को देखा, उसकी बरकत से उनके जिस्म को मैंने मुअत्तल पाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।